ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं साइकोलॉजी का सेट नंबर 2। इससे पहले सेट 1 आपके लिए कंप्लीट करा दिया गया है और उसके साथ साथ उससे पहले मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको दे दिए थे। पूरे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा डाला गया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। आप अपने आप को परख लें। यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो आंसर जो हो जाएगा इसका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 2 वर्ष। इसके बाद में बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका जेपी दास ने किया। इसके बाद में व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग। उसके बाद में किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 40 क्वेश्चन मात्र देखेंगे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 तत्व हैं। और किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है? तो आंसर हो जाएगा आत्मनियमन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व। इसके बाद में है आपका, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है योक्तिकरण। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यौक्तिकीकरण। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फ्रायड। इसके बाद में MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो आंसर क्या होगा इसका? हाथवे और मैकिनले ने। इसके बाद में है आपका, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, ये कथन सही है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ आ जाएगा कैटल ने। इसके बाद में MMPI का पूरा नाम आपको बताना है। तो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची इसका नाम है। इसके बाद में है आपका, किस किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो आ जाएगा एड्रिन और कार्टिसोल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, शारीरिक संवेदात्मक और मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नआउट। इसके बाद में सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध और परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा GAS के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका व्यायाम। इसके बाद में है आपका 40वां क्वेश्चन, असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आंसर हो जाएगा आइजनेक ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई? तो ये हुआ क्रैपलिन के द्वारा। उसके बाद में एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है? तो भूख कम लगती है। इसके बाद में है आपका, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो आंसर आ जाएगा 10 से 16वीं शताब्दी तक। किस मनोवैज्ञानिक ने मेरेमरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? तो आंसर आ जाएगा एंटन मेरेमर। उन्हीं के नाम से जो है इससे चिकित्सा पद्धति का नाम दिया गया। उसके बाद है 25वां, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था? तो आंसर आ जाएगा इसका सेल्डन। इसके बाद में है आपका, दुर्वृत्ति या फोबिया क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असंगत भय। उसके बाद में निम्नलिखित में से दुर्वृत्ति का लक्षण है, तो क्या है? पेट में विकार। और उसके बाद में बंदूरा ने सर्प दुर्बुद्धि को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया? तो आंसर आ जाएगा क्रमबद्ध अंसंवेदीकरण। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट, मनोचिकित्सा की विधि है। तो मनोचिकित्सा की विधि कौन सी है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है नहीं है, मिसप्रिंट हो चुका है। तो आप इसके आंसर को अगर देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैंने सेट आपका डाला था
चैप्टर वाइज जो एक वीडियो बनाया था मनोविज्ञान का, चैप्टर वाइज देखना आप आराम से। एग्जाम स्कोर 40 के नाम से जो वीडियो है उसको जरूर देखना प्लेलिस्ट में, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, मैंने उसमें बताया है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 30 नंबर, फ्राइड के मनोविश्लेषण का एक रूप है तो क्या है, मुक्त साहचर्य। उसके बाद में है अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया, तो आंसर हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। इसके बाद में है 32, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया, तो आंसर हो जाएगा गौतम ने। इसके बाद में संज्ञात्मक, भावात्मक और व्यवहार परक घटकों को संक्षेप में अभिवृत्ति के किस घटक के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं ABC। इसके बाद में है किस सन में स्टिम्बर ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने से पूर्व धारणा मिटने लगती है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1961 में। उसके बाद में है प्रोफेसर केली व वोलकाट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो आंसर आ जाएगा विलंब से। इसके बाद है आपका व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, परस्परता के कारण। इसके बाद में है आपका हमें दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, इस व्यवहार को कौन सा व्यवहार कहा जाता है, तो इस व्यवहार को सभी व्यवहार कहा जाता है, जिसमें समाजोन्मुखी व्यवहार है, समाजकारी व्यवहार है और आपका सामाजिक व्यवहार है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। और इसके बाद में है आपका जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सामाजिक स्थिति। और उसके बाद में सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पूर्वाग्रह किस विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है, तो ये आंसर हो जाएगा अभिमत का। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है, तो आंसर आ जाएगा सकारात्मक अभिवृत्ति का। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे सेट नंबर 2 के सॉल्यूशन देखे। इसी तरह सेट 1 और इसके अलावा मैंने एक वीडियो कॉमन बनाया था जिसमें सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें जो चैप्टर आपके 75% कटौती के साथ में कोरोना के साथ जारी किए गए थे कोरोना काल में, उनको सभी को मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व कराया है, तो उसको जरूर देख लेना। ये तो मॉडल पेपर निचोड़ है लेकिन एक्चुअल उसको आप जरूर एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।